लास्ट क्लास में एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया था हमने, क्या क्या करा था? मीनिंग ऑफ वर्कर, मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स, मीनिंग ऑफ वर्क फोर्स, डिफरेंट रेशियोज, एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, बाय रीजन, बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप के हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करे थे। अब आगे कंटिन्यू करेंगे एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पार्ट है ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी कंपेयर कर रहे हैं। जीडीपी का पैटर्न कैसा रहा ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स और इयर्स, और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैसी रही। कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता है। 50 years of planned development have always aimed at expansion of economy through increase in national product and employment. कह रहे हैं आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी। तो over the last 50 years of planned development, we have always, the planners have always aimed at expansion of economy through increase in GDP and increase in employment. During 1950 to 2010, GDP of India grew positively and was higher than employment growth throughout. There was always a fluctuation in the growth of GDP. कभी 5% से बढ़ रही है, कभी 6% से बढ़ रही है, कभी 3% से बढ़ रही है। फ्लक्चुएशन काफी थी, बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। जीडीपी फ्लक्चुएशंस काफी थी, बट ग्रोथ होती रही। एम्प्लॉयमेंट कभी भी मतलब 2 के आसपास पहुंच गई, 2.1, बट उसी के आसपास रही, उससे ज्यादा नहीं हो पाई। However, in the late 90s, employment growth started declining. Very, very important. It started declining and reached the level of growth that India had in the early stages of planning. कह रहा है आप 50 साल पीछे चले गए, एक तरफ से 40 साल पीछे, जब प्लानिंग स्टार्ट हुई थी वहीं वापस उसी ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए। During these years, very, very important, during these years, the gap between the growth of GDP and employment was widening. कह रहे जीडीपी फिर भी बढ़ता जा रहा, जीडीपी फिर भी बढ़ता जा रहा, और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ नहीं रहा। कह रहा ऐसा कैसे हो सकता है? इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। इसको बोलते क्या है? दिस ट्रेंड इज टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है नेशन की, जीडीपी तो बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे कॉमन रीजन है मॉडर्नाइजेशन, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो कम लोगों में उससे भी ज्यादा आप काम कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मॉडर्नाइजेशन का, कि वो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी तो बढ़ा देगा आपकी। आप जो काम हाथ से करते थे, अगर मशीन्स आ गई तो मशीन से ज्यादा काम कर पाएंगे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लेबर कम चाहिए होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई वो टेक्निक्स। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं? कम लोगों से काम कराने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे भी ऐसा नहीं होगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर होगी तो रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। तो जरूरी नहीं होता कि नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, बट वो तो इनइक्वालिटीज के साथ भी बढ़ सकती है। जीडीपी में हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, कि जीडीपी ग्रो होना जरूरी नहीं है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ओवरऑल सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, ओवरऑल जॉब्स क्रिएट हो रही है। तो वो एक रीजन तो है ही, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो मॉडर्नाइजेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट इट विल क्रिएट मोर जॉब्स। तो जॉबलेस ग्रोथ हुई उस टाइम पे। क्या होता है जॉबलेस ग्रोथ का मतलब? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कह रहे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ी, बट विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स उतनी नहीं क्रिएट हुई। Economy tends to rise
due to technology without any increase in the level of employment. In other words, it is a situation when there is an overall acceleration in the growth rate of GDP in the economy without corresponding expansion in employment opportunities. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जॉबलेस ग्रोथ. कहां देखने को मिली? यह 1990s में देखो कितनी, मतलब आपके जीडीपी तो बढ़ता जा रहा है बट एम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है. तो ये जॉबलेस ग्रोथ है. जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है, जीडीपी भी साइमल्टेनियसली बढ़ता जा रहा है. तो जॉबलेस ग्रोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते. लेट अस नाउ स्टडी द चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न. पढ़ लेते हैं जी.